हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त एकदम, बेस्ट एंड बेस्ट। कैसे हो बेटा? सब लोग भी सब बढ़िया, एकदम मस्त, बोले तो फर्स्ट क्लास जी। आज हम बात करने वाले हैं आल नेमिंग रिएक्शन के बारे में, और नेमिंग रिएक्शन की वो नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए और एग्जाम में हर बार और बार बार रिपीटेड होता है और पूछा भी जाता है। तो कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो एक बार से फिर से आपका स्वागत है बेटा इस हमारे खूबसूरत से चैनल पर। कैसे हैं सब आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी बेटा। गुड इवनिंग सभी को हमारी तरफ से, गुड इवनिंग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा लंबी हैं और करना भी बहुत ज्यादा अच्छे से है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? ऑल नेमिंग रिएक्शन द विथ द ट्रिक्स इन द वन वीडियो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ और माइंड के अंदर सेटअप करना। पहली चीज तो नेम रिएक्शन इतनी ज्यादा है, 12th के हिसाब से हो या आप बोर्ड लेवल के हिसाब से हो या आप कंपटीशन लेवल के हिसाब से हो, जेई नीट के लेवल के हिसाब से हो, तो सारी रिएक्शंस वही होती हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता, सारी चीजें वही होती हैं। बस बच्चे थोड़ा सा इसमें माइंड सेट उनका अपना अपना अलग अलग हो जाता है, सारे बच्चों का अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीजों को एक बेहतरीन वे के साथ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जैसे हमारे पास पूरे नेम के बताते हैं। जैसे हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन है, गार्टनमान है, बल्सीमान है, फेंकलस्टेन है, सर्च रिएक्शन है, वुज रिएक्शन है, वुज फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडरक्राफ्ट एशाइलेशन, राइमर टीमर एंड यहाँ पे हमारे पास है क्या, गाटरमान। उसके बाद रॉजनमन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इकार्ड रिएक्शन, गाटरमान, कोच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर एंड टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो रिएक्शन एंड कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, हेलबोलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन एंड गैब्रियल थैलामाइड एंड हाफमान ब्रोमाइड डाइग्रेडेशन एंड द कार्बाइल इमीन एंड हिंसबर्ग टेस्ट एंड कपलिंग ऑफ रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस हमारे पास हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम सबके बारे में बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पेपर में जो पूछा जाता है, उन पे हम बात करेंगे इन डिटेल और एक बेहतरीन तरीके से। समझ गए बच्चा पार्टी? चलते हैं, आरंभ करते हैं और चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? शेंडमेयर रिएक्शन। शेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से। सेंडमेयर रिएक्शन होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या होता है ये? एनिलीन होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है? एनिलीन होता है। और एनिलीन की रिएक्शन हम एनिलीन के प्रेजेंस में करवाते हैं, किससे? यहाँ पे लेते हैं NaNO2 और यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? क्यूप्रस, क्या लेते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो अपने हिसाब से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला या तो हम इसको ले ले या तो हम इसको ले ले। तो यहाँ पे जनरली अगर तुमको बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है, NH2 ऐसे। ठीक है, ये NH2 और NH2 से यहाँ पे जो हम बता रहे हैं सेंडमेयर रिएक्शन के आधार पे, तो होता क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये, और यहाँ पे हमने लिया क्या? NaOH, और यहाँ पे ठीक है कोई भी एक हाइड्रोजन HBr ले लिया, जैसे हमने मान लो, ठीक है, या HCl ले लो। और दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम क्या? क्यूप्रस Cl2 मान लो, क्लोराइड, या CbR2 ले लो, CuVr2 ले लो। बस इससे रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? सीधा यहाँ पे एक हेलो एल्केन मिल जाता है, हेलो एरिन मिल जाता है, ऐसे ये चीज इसके प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एरिल हेलाइड या हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन्स हो जाता है। तो ये चीजें होती है इस रिएक्शन के अंदर, जो सेंडमेयर रिएक्शन होती है, सेंडमेयर और गाटरमान। एक्चुअल में एनसीईआरटी इसको किस प्रकार से बताती है? एनसीईआरटी क्या बताती है इसको? एक अपने अलग वे में बताती है, सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन के हिसाब से। तो क्या करती है वहां पे? वो लेती है हमारे यहाँ पे BDC N2Cl- ऐसे, इसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या बताते हैं? HBr से, और यहाँ पे लेते हैं हम क्या? CuCl2। ठीक है, तो होता क्या था इसके अंदर? सिंपल सा, यहाँ से एक Cl निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है, यही रिएक्शन है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहाँ से निकलता है HBr प्लस, नाइट्रोजन अकेले बचा, नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया, प्लस। अब यहाँ पे सिर्फ और बेंजीन बचा हुआ है। इस बेंजीन को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे फाइंड अप कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे बचा है एक Br, इस Br को ले जाके हमने यहाँ पे जोड़ दिया। दिस इज द हेलो एरिन आल्सो, ये भी हमारे पास हेलो एरिन से ही है, ये भी हमारे पास हेलो
एरीन से ही है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको हम शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारे पास है गाटर मान। ये जो यहाँ पे वही चीज़ है, दिखाया गया है यहाँ पे, चेक कर लो। गाटर मान यहाँ पे दिखाया गया है कि ArN2 एक्सेप्ट जो दिख रहा है आपको, ये बेंजीन डाइएजोनियम ही है, बेंजीन डाई एजोनियम 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 क्लोराइड ही है बेटा, ये क्लोराइड ही है, ठीक है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, N2Cl माइनस ही है। तो सेम रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे Cu सिर्फ कापर पाउडर के प्रेजेंस में करवाता हूँ, किसके, कापर पाउडर के प्रेजेंस में करवाता हूँ, देखो वहाँ पे Q प्लस क्लोराइड था, CuCl2 था, यहाँ पे पाउडर था। दोनों में अंतर क्या है, दोनों के प्रोडक्ट सेम होते हैं, रिएक्टेंट सेम होते हैं, बस दोनों के अंदर के जो कैटलिस्ट यूज होता है वो अलग होता है। पीछे आपने यूज किया था यहाँ पे CuCl2, ये कैटलिस्ट यूज किया था, यहाँ पे सिर्फ कापर पाउडर रहेगा, बाकी रिएक्शन का पैटर्न सेम उसी तरह होगा जैसे आपने उसका किया था। यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवा दूं, मैं इधर लिखता हूँ इसको ऐसे, N2Cl माइनस, सिंपल समझना, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन करवा दिया HCl से, ठीक है। यहाँ किसके उपस्थिति में, कापर पाउडर के प्रेजेंस में, कापर पाउडर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, चेक करवा देते हैं तुमको। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, प्लस रिमूव निकल गया भैया, N2 को बाहर कर दिया, प्लस बचा क्या अब इसके बाद, बेंजीन। इस बेंजीन को मैंने ऐसे एज टीज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और इस Cl को ले जाकर उस पर हमने चिपका दिया, तो यहाँ पे Cl आके लग चुका है। तो ये दिस इज द हेलो एरीन, ये भी हमारे पास क्या है, हेलो एरीन्स, ठीक है, ये हेलो एरीन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फिंकरस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकरस्टाइन। अब फिंकरस्टाइन रिएक्शन में के अंदर क्या होता है, हाँ ठीक है, फिंकरस्टाइन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो होता है RX, मतलब जनरली यहाँ पे समझो CH3 और यहाँ पे Cl, एक जगह पे आप Cl और Br दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अब क्या करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड से, क्या है बेटा ये, सोडियम आयोडाइड से, क्या बेटा, आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड से। अब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ से ये भाई साहब, इनके भाई साहब साथ बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ से निकलता क्या है, NaCl क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, प्लस, और इस आई को ले जाके हम वहाँ पे फाइंड कर देते हैं जहाँ से Cl को निकाले थे, तो हो जाता है CH3I, दिस इज द आयोडोमेथेन, क्या बेटा, आयोडोमेथेन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आती है रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आती है, सेम कंसीडर वही तरह है इसका, CH3, यहाँ पे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, और इसकी अभी क्या करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, क्या है बेटा ये, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, क्लोरोमेथेन, दिस इज द मेथेन, तो क्लोरोमेथेन से रिएक्शन करवाते हैं और सिल्वर फ्लोराइड के से करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, क्या, एसीटोन होता है, क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसमें नहीं, उसमें होता था, सोडियम आयोडाइड फिंकरस्टीन में होता था, ये श्वार्ट्ज में नहीं होता। तो होता क्या है, यहाँ से सिंपल, यहाँ से ये भाई साहब बाहर हो जाता है, AgCl यहाँ से बाहर हो चुके हैं, प्लस CH3 के साथ हमने यहाँ पे फ्लोरीन को लगा दिया, तो हो गया फ्लोरोमेथेन, ये हमारे पास हो गया, दिस इज द फ्लोरोमेथेन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूछा गया था एग्जाम में पिछले साल, ठीक है। क्या होता है, सिंपल मेरी बात को ध्यान सुनना, वुर्ज रिएक्शन ये कुछ इस पैटर्न में दिखा गया है, लेकिन जिस प्रकार से हम तुमको समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना, सही चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो एक बार लेते हैं हम 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या बेटा, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने लिया 2 मोल, तो दोनों को मैं अलग अलग लूंगा, जैसे हमारे पास है CH3Cl प्लस यहाँ पे सोडियम मेटल लेते हैं, और एक बार फिर से हम ClCH3 लेते हैं दोनों बार, तो ये दोनों हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही हैं, ठीक है, दोनों मोल्स हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किससे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर्स के प्रेजेंस में,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ड्राई ईथर क्या होता है, मतलब सूखा हुआ ईथर। ईथर क्या होता है बेटा, ROR, क्या, ROR मतलब CH3OCH3, इसको बोलते हैं ROR। क्या बोलते हैं इसको, ROR। होता क्या है रिएक्शन के अंदर, ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है, यहाँ से Cl बाहर होता है, यहाँ से Cl बाहर होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से 2NaCl क्या हो जाता है भाई, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या है सिर्फ, अब बचा क्या है यहाँ पे, एक CH3 यहाँ बचा हुआ है, दूसरा CH3 यहाँ बचा हुआ है, ये दोनों आपस में आके क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, CH3 एंड CH3। दिस इज द एथेन, क्या, दिस इज द एथेन। क्लियर, आगे बढ़ो। वुर्ज रिएक्शन क्या है फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, कुछ इस प्रकार से सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे लगा है Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल से, ठीक है, प्लस यहाँ पे CH3, सॉरी यहाँ एल्काइल हेलाइड ले लो, क्या, ClCH3 एल्काइल हेलाइड, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से ये भाई साहब, सॉरी यहाँ से ये भाई साहब बाहर हो गया, और किसके प्रेजेंस में करवाओगे, सेम उसी के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ पे, 2NaCl यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्लस ये CH3 जाके इस बेंजीन में लग जाएगा, यहाँ पे Cl निकला हुआ था, ये बेंजीन हो गया ये, और यहाँ पे आके CH3 लग चुका है। दिस इज द मिथाइल बेंजीन, क्या है बेटा ये, मिथाइल मिथाइल बेंजीन, दिस इज द मिथाइल बेंजीन। इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं या टॉलुइन बोलते हैं, क्या बेटा, टोलुइन, क्या, टोलुइन, ठीक है, ये टोलुइन भी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हीटिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें 2 मोल्स आप हेलो एरियल लेते हैं, एरियल हैलाइड, ठीक है। दोनों मोल्स किसके होते हैं बेटा, एरियल हैलाइड के होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे एक Cl ले लिया हमने, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, फिर Cl, इस प्रकार से ऐसे। अब क्या होगा, सिंपल समझो, Cl ये बाहर हो गया, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके बेटा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर्स के प्रेजेंस में। होगा क्या, यहाँ से 2NaCl यहाँ से रिमूव हो गया, प्लस ये बेंजीन आपस में दोनों लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है जी सर, दोनों लोग आपस में जुड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, क्या बेटा, डाईफिनाइल, डाईफिनाइल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, क्या है बेटा, एल्काइलेशन है ना, हाँ तो ठीक है, ये बेंजीन हमारे पास ऐसे, ठीक है। सबको पता है सर, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है सर, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके सर, ClCH3 से, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, क्या बेटा, एल्काइल हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड, दिस इज द बेंजीन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे AlCl3 के प्रेजेंस में, क्या क्या होता है ये लुईस एसिड होता है, क्या होता है बेटा, लुईस एसिड होता है, दिस इज द लुईस एसिड, ये क्या है बेटा, लुईस एसिड होता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे चेक करना, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से क्या निकल गया, HCl क्या हो गया, बाहर हो गया सर, प्लस इस CH3 को ले जाके हमने लगा दिया जहाँ से H को हटाया था, तो बेंजीन के बाद ये जाके लग चुका है पूरी तरह से कुछ इस प्रकार से CH3। तो दिस इज द टोलुइन, दिस इज द टोलुइन, ठीक है, ये टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं, या मिथाइल बेंजीन, या मिथाइल बेंजीन, या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। चल अगला है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको एसिल क्लोराइड से, रिएक्शन का पैटर्न सेम है लेकिन यहाँ पे एसिल क्लोराइड होगा, ठीक है। चलो कैसे करवाएंगे इसको हम, सिंपल समझना, कैसे, हमारे पास बेंजीन है, ये एच ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे Cl, C डबल बॉन्ड O, CaC, दिस इज द एसाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, एसाइल क्लोराइड, क्या है बेटा ये, एसाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। किसकी वजह से करवाते हैं सर रिएक्शन, AlCl3 के वजह से, ठीक है। क्या होगा,
चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। सिंपल है, सबको पता है सर, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन, सबको एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ से इसको बाहर कर दो, H को Cl के साथ बाहर कर दिया, फिर से रिमूव हो गया HCl। ठीक है, जहाँ से H निकला है वहाँ पर ले जाके इस वाले कार्बन को हमने ऐड कर दिया, तो ये बेंजीन हमारे पास है, H लगा दिया हमने। इससे कार्बन, कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है CH3। दिस इज द एसिटोफिनोन। क्या? एसिटोफिनोन, इसका नाम एसिटोफिनोन। ओके, इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को मैटर करते हैं। हालांकि यहाँ पे ये लिखा गया है, चीजें वही है। चल बेटा, राइमंड टीमन रिएक्शन। क्या? दिस इज द राइमंड टीमन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्चुअल में ये जो बनाता है ना, ये सैलिसल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। तो ये बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन भी करता है, सर कैसे क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ मैनेज करता है। तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझाऊँ उस तरह से ध्यान देना। सीधा 2 पैटर्न में काम करूँगा, उसी पे काम करना, तुम्हारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है ना? जिस पैटर्न में मैं बात करूँगा उसी पैटर्न में काम करना, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगी। ओके, चलते हैं, आराम करते हैं प्रचंड को। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक काम कर लो, यहाँ पे हमारे पास OH है, फिनॉल है। ठीक है, ऐसे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अभी क्या करवाता हूँ मैं, CHCl3 के साथ और एक्वस NaOH। ठीक है, जलीय सोडियम कास्टिक सोडा इसको बोलते हो आप। तो होगा क्या, इस पर ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं फाइनल प्रोडक्ट एक बार में बनाऊंगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ना राइमंड टीमन, याद रखना, ये जो सैलिसल्डिहाइड है, यहाँ पे जो सैलिसल्डिहाइड है, हाइड जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है अपने आप में। ये कभी कभी फॉर्मेशन पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चों को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, चेक करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जब इसका हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ये एनसीईआरटी का पैटर्न है, जैसे एनसीईआरटी बताती है। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, बट आपको एग्जाम में अगर डायरेक्टली लिख देते हो आप इस फॉर्मेशन के नाम से, इस फॉर्मेशन लिख देते हैं सीधा OH, और यहाँ पे सीधा एल्डिहाइड बता देते हो। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है क्लास में, CH। तो दिस इज सैलिसल्डिहाइड, या बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर सैलिसल्डिहाइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है अपने आप में, ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट नाम है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हमारे पास है कोल्वेज रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन जो होता है, ये हमारा क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सैलिसिलिक एसिड का निर्माण करता है, और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक, जिसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक बोल सकते हो आप। तो सेम पैटर्न वही है, बस यहाँ पे जहाँ CH3 था, बस यहाँ पे सेम पैटर्न वही, सेम चीजें वही। बस यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे NaOH के साथ देखो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, और इसको तुमको जिस पैटर्न से मैं बताऊँ उसी पैटर्न से काम करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं समझाता हूँ, सुनो। ये OH हमारे पास है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किससे, पहला लेते हैं हम NaOH, ठीक, सेकेंड लेंगे हम यहाँ पे CO2, और फिर हम थर्ड पे यहाँ पे काम करेंगे किसी एसिडिक मीडियम पे, मतलब इसको किसी एसिड से हम गुजार देंगे या किसी अम्लीय माध्यम से, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए CO2 का मतलब हो गया C 2 बार, ऐसे। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ OH, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबको पता है सर, यहाँ यहाँ हर जगह एक एक H है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होता ही है सर। ठीक है, इस CO2 को मैं अगर यहाँ पे जोड़ूँ, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल चुका हूँ मैं, निकाल दूंगा तभी तो जाके यहाँ पे CO2 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बॉन्ड फ्री होंगे तभी जुड़ेगा। अब जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाला था, उस हाइड्रोजन को मैं लाके यहाँ पे ऐसे जोड़ दूंगा। तो दिस इज द शैलिक
सैलिक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलो अगला हमारे पास है रोजनमुंड। रोजनमुंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी अपने आप में इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ये जो हमारे पास होता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। सिर्फ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, ठीक है। तो होता क्या है, सिर्फ इसी चीज को सोचना है तुमको। ये हम इसका करवाते हैं क्या जानते हो, इसका करवा देते हैं रिडक्शन। क्या करवा देते हैं बेटा, रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। क्या, रिडक्शन, ठीक है। पैलेडियम बेरिलियम सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से सुनना। रोजन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन लिख रहा है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen called रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दो, ठीक है। तो एक सिंपल सा ध्यान दो बस, बाकी कुछ करना तुमको है नहीं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अब क्या है, देखो हमारे पास यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे 2 एच, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को इसके साथ बाहर कर दो और एक एच ले जाके यहाँ पे जोड़ दो, तो सेम वही हुआ है यहाँ पे। ये यही चीज़ है, ये जो हमारे पास दिख रहा है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमने Cl की जगह एक EH को जोड़ दिया। दिस इज द, यहाँ Cl था उसको एक हाइड्रोजन से बाहर कर दिया हमारे पास, ये जुड़ गया है। इस प्रकार से ये क्लियर है, ठीक है, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया सर, RCN, ये है नाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल। दिस इज द नाइट्राइल, दिस इज द नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, R एग्जाम्पल CH3, सॉरी समझो बात, क्या होता है नाइट्राइल, या साइनाइड ही बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनाइड ही बोलते हैं इसको। क्या होता है रिएक्शन, सुनो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और किससे करवाते हैं, SnCl2 टिन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लस HCl के प्रेजेंस में। ये भी एक रिडक्शन का ही फॉर्मेशन होता है। ध्यान सुनना, यहाँ पे एक बॉन्ड इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि जब तक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके पहले हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। डबल बॉन्ड बचा है यहाँ पे, यहाँ H हो गया। अब एक काम कर दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक को आप यहाँ हाइड्रोजन दे दो, एक को हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम करवा रहे हैं रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जहाँ मन करे, जितना मन करे उतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जितना मन करे उतना ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दो, और जितना मन करे यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब बाबा रिडक्शन करवा रहे होगे। और इसी केस में अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो जितना मन करे उतना ऑक्सीजन ऐड कर दो और हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्या करवाएंगे हम, H2O से इसका रिएक्शन करवा देते हैं। H2O में ध्यान से सुनना, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा, अपने आप को 2 भाग में यहाँ पे डिवाइड करेगा वाटर। कितने भाग में डिवाइड करेगा, 2 भाग में। कैसे, सुन, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो NH3 बनकर निकल गया है ये, ठीक है, प्लस CH3 था, ऐसे सेम कार्बन था, इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, ठीक है बेटा, दिस इज द एसिटल्डिहाइड। चलो आगे बढ़ो। इटार रिएक्शन, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजाल्डिहाइड बनाने का एक तरीका होता है, इसके टॉलरेंस रिएक्शन करवाते हैं CH3, और सीधा इसको CH3 लिखने के बाद यहाँ पे लिखो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, जिससे क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, और सीधा यहाँ बेंजाल्डिहाइड डाल देना, सीधा यहाँ बेंजाल्डिहाइड डाल देना ऐसे CHO। ये बेंजाल्डिहाइड बनाने का तरीका होता है, और यहाँ पे सीधा आपका ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में लिखना बेंजाल्डिहाइड। ये NCERT का पैटर्न है, ये जो ऊपर लिखा है तुमको NCERT के बेस में लिखा गया है, NCERT के पैटर्न से इसको बताया गया है। गाटरमान कोच रिएक्शन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है सबके पास, तो होगा क्या, इस कार्बन, देखो इस हाइड्रोजन को हम पहले निकालेंगे यहाँ से और इसको जोड़ देंगे ले जाएंगे इस पे, तो यहाँ पे CO आ जाएगा। ठीक है, इस H को अगर इसके साथ रिएक्शन करवा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा सर। मतलब दो तीन तरीके से हर टीचर अपने हिसाब से बताता है इसको, लेकिन हम किस तरह बता रहे हैं ध्यान सुनो। मैं इस तरह बता रहा हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम्स ना हो। अगर मैं इसके रिएक्शन इससे ही करवा दूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो C है, डबल बॉन्ड O है, एक जगह हमने H जोड़ दिया, एक जगह हमने Cl को जोड़ दिया, इस तरह से, इस तरह से। तो बस Cl को यहाँ की H के साथ निकाल दो, बाकी सब एच जोड़ दो। जैसे यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, चलो क्या नहीं जाएगा रिएक्शन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लीज चेक दिस, ये इसका एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। यहाँ पे दो लोग हैं फॉर्मल्डिहाइड सेम टू सेम, एक का हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन, और एक का हम करवा देते हैं यहाँ पे रिडक्शन, और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, ये कट जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के फॉर्मेशन में अलग अलग कर सकते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ ले बेटा। यहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड है, इस रिएक्शन को हमने बताया है अच्छे से, उसको क्लास में भी चेक कर सकते हो। तो दिस इज द थैलामाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ। तो आपको पता है यहाँ से होने के वाला क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, NH है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं और ये पोटेशियम जाके इस पर लग जाता है, जहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे CH3 से रिएक्शन करवाते हैं हम, CH3Cl से, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास है वो ClCH3, इस तरह से। तो यहाँ से K निकलता है, यहाँ Cl निकलता है, यहाँ से KCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये CH3 जाके इस पे लग जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये लगा हुआ है CH3। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से सुनो जी। अब ये जो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, मतलब 2 मोल्स के 2 NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। एक्वस होता है ये, कैसा, एक्वस होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से को तोड़ देते हैं हम, ठीक है, और 2 NaOH होता है हमारे पास, NaOH, NaOH, ये 2 हाइड्रोजन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन को हमने इस नाइट्रोजन से जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन को हमने इस तरह नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो ये पूरा बाहर हो जाता है यहाँ पे, जिसका नाम ये है CH3 नाइट्रोजन। कितने हो गए टोटल, NH2, दिस इज द एमीन, क्या है ये, एमीन। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है ONa, तो एक को इस कार्बन जोड़ देते हैं ONa को, और एक को इस वाले कार्बन जोड़ देते हैं ONa को, जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है ये ONa, और इस प्रकार से ये थैलामाइड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक, हिंसबर्ग टेस्ट है, इसको चेक कर लो, ये टेस्ट के काम में आता है। टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी सर। और इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनको आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट यहाँ पे। अब ये हो गया है हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये कार्बोनिल रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन तुमको क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, पढ़ाया भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो बस अभी तक यहाँ तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी रिएक्शन जितने तुमको दिखा दिया गया है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप से थोड़ा बहुत आप मेहनत कर लो, प्रिपरेशन कर लो, ताकि ये सारे वो रिएक्शन हमने बता दिए हैं जो तुम्हारे बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं लगातार। और बहुत सारे रिएक्शन है, अब कौन सी रिएक्शन कब पूछी जाएगी ये कोई टीचर नहीं बता सकता, ना कोई इंसान बता सकता है। तो बस ये चीज़ें हैं कि आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी है, चीज़ों को मेंटेन करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा। ठीक है, ठीक। और वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में नहीं, कम स्पीड में देखो, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया स्पीड वे में है, लेकिन आप उसको थोड़ा स्पीड में नहीं, थोड़ा कम करके देखो, ताकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ना आए। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।